उपेंद्र कुशवाहा की ओर से कहा जा रहा है कि उन पर हमला हुआ, बिल्कुल 100% झूठ है। कुशवाहा नौजवान काला झंडा लेकर के गो बैक का नारा लगा रहा था और इनका जो सिक्योरिटी है संतोष कुमार और अन्य लोग मिल करके लाठी से 4-5 लोग का सर फाड़ने का काम किया। सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का ये कर रहे हैं। अब बताओ कि उपेंद्र कुशवाहा मिमियाने वाला पर कौन उसको ईंटा पत्थर चलावेगा? अरे मिमियाने वाले हैं। अरे उसमें कोई शक है? मैं करता है। उपेंद्र कुशवाहा को तो हम लोग कुशवाहा समाज इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और पूरा समाज एकजुट हो गया था, लेकिन इसने समाज को बेच करके, समाज को गिरवी करके, समाज को धोखा देके जो कोयरी विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उसके गोद में चले गए। नीतीश जी का चमचागिरी करना, जिहुजरी करना, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन का काम है। हाईलाइट होने के लिए आम लोग जाने मेरे बारे में कि बहुत बड़ा नेता है। अरे ये पूरा बिहार जान रहा है कि सबसे बड़ा मऊगा टाइप का आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी जिस तरह से चल रहा है जदयू में, आप देख ही रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से दावेदारी कर रहे हैं कि हम तो भाई जदयू छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, जो हमारा हक है वो हम लेकर रहेंगे। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाया और अपना फ़ोन दिखाकर बहुत कुछ लोगों को दिखाएं सबूत के तौर पे कि देखिए क्या क्या हुआ था हमारे साथ, और उन पे जो हमले जो हुए हैं उसके बारे में भी आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं नागवनी जी के पास, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और इन्हीं से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सर लाइव बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह से जदयू में चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, उन पे हमले भी किए गए। मतलब ऐसा क्या हुआ कि जदयू में वो हक मांग रहे हैं और फिर उन पे हमले किए गए? देखिए, ये जो उपेंद्र कुशवाहा की ओर से कहा जा रहा है कि उन पर हमला हुआ, बिल्कुल 100% झूठ है। ये बक्सर से पटना आ रहे थे, जगदीशपुर के पास सैकड़ों कुशवाहा नौजवान काला झंडा लेकर के गो बैक का नारा लगा रहा था और इनका जो सिक्योरिटी है संतोष कुमार और अन्य लोग मिल करके लाठी से 4-5 लोग का सर फाड़ने का काम किया। पता नहीं 20-25 से नौजवान लोग को चोट लगी है। और ये ऑलरेडी डीएसपी ने स्थल का जांच किया। डीएसपी बाय द वे शायद कुशवाहा समाज का ही है, उसका लेटर मैंने आपको दिया हूँ कि डीएसपी ने कहा कि कोई उन पर पत्थरबाजी नहीं हुआ, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के लोग ने ही वहाँ के लोगों पर लाठी से पीटा, जिससे चलते 4 लोग हॉस्पिटलाइज है। तो ये सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का ये कर रहे हैं। अब बताओ कि उपेंद्र कुशवाहा मिमियाने वाला पर कौन उसको ईंटा पत्थर चलावेगा? अरे मिमियाने वाले हैं। अरे उसमें कोई शक है? मैं करता है। तो ऐसे लोग से क्या लोग को फायदा है? दूसरा, मैंने ये कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को तो हम लोग कुशवाहा समाज इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और पूरा समाज एकजुट हो गया था। पटना के गांधी मैदान में एक पैर पर लाखों कुशवाहा को हम लोग शपथ दिलवाए थे, लेकिन इसने समाज को बेच करके, समाज को गिरवी करके, समाज को धोखा देके जो कोयरी विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उसके गोद में चले गए। अब वहाँ 3 बार जेडीयू में आया, 3 बार गया, आया राम गया राम का कहानी सुनते ही होंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा वहाँ ये कह रहे हैं कि हमको हिस्सा चाहिए। अरे भैया, 3 बार आप पार्टी छोड़ के गए, कौन हिस्सा की बात कर रहे हैं? ये एकदम बचपना हरकत इनका है। और चूँकि जिस समाज का 100% लोग खिलाफ है, उस नेता का कौन पूछेगा? देखिए, मैं तो पहले ही कहा था कि मऊगा टाइप का आदमी है और ये अड़ने लड़ने वाला नहीं है। ये तो
जब हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे तो बाघ का छाल पहना के इसको हम लोग शेर बना दिए थे, और जब छोड़ दिया तो उसको ले लिया, फिर बकरी में कर रहा है। अब ये नीतीश कुमार को छोड़ने की बात कर रहे हैं, अब बीजेपी में जाने की बात कर रहे हैं। अब बताओ, ये कहता था डिप्टी सीएम बनाओ। नीतीश कुमार कोई पागल नहीं ना है, वो सीजन लीडर है। अब उनको जो आदमी कह रहा है कि हम बीजेपी में चल जाएंगे, उसको डिप्टी सीएम बनाएगा? तो जो आदमी का जनाधार ही समाज में नहीं है, उसको चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे बीजेपी हो, मैं आपके माध्यम से बीजेपी से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग को आप पार्टी में मत लीजिए, नहीं तो आपका पार्टी तो भट्ठा बैठवे करेगा, और एक नया पैसा भी उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी जाने से फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये जहाँ भी जा रहा है, जिस जिला में जा रहा है, वहीं कुशवाहा समाज का नौजवान काला झंडा लेकर के अंटा भंटा के साथ स्वागत कर रहा है। सर एक चीज़ और है, मेरे पास एक ऑडियो आया है जो कि जदयू के ही जो उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ से वो लोग मुझे मिले थे, वो लोग एक ऑडियो भेज रहे हैं। जदयू चिकित्सक प्रकोष्ठ के हैं, शायद वो अध्यक्ष हैं, वो एक ऑडियो भेज रहे हैं। उसमें ऑडियो में मतलब साफ साफ दो लोगों की फ़ोन पे बात हो रही है, जिसमें एक लोग बता रहा है कि पहले से ही ये सारा प्लान बनाया हुआ था, ऊपर के लोग थे जिनके द्वारा मतलब ये प्लान बनाया हुआ था, कहा गया था कि वो लोग आएंगे और इस तरह से आप लोग करिएगा उपेंद्र कुशवाहा के गाड़ी पे। नहीं, ये जो कल वाली घटना हुई है, अरे भाई आपको मैं बताया ना कि डीएसपी ने स्थल पर जाकर के जांच किया, और उसने ये साफ साफ कहा कि यहाँ कोई ईंटा पत्थर नहीं चला गया है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के लोग ने हमला किया। तो ये ऑडियो जो जारी किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि वो ऑडियो कौन लोग जारी कर रहा होगा? ऑडियो उपेंद्र कुशवाहा के लोग जारी किया होगा, और कौन करेगा? तो अच्छा, तो जानबूझकर अपने ही गाड़ी पे क्यों इस तरह से ये करवाना? इसलिए कि मीडिया में बने रहे। इनको तो बीमारी हो गया मीडिया। आप बताओ क्या कोई कि प्रोटेक्शन पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे ये, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन को राइट नहीं है पार्टी के स्टैंड को रखना, लेकिन जब से पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे, रोज़ कोई ना कोई स्टेटमेंट देना, नीतीश जी का चमचागिरी करना, जी हुजरी करना, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन का काम है। तो ये मीडिया में बने रहने के लिए और हाईलाइट होने के लिए, आम लोग जाने मेरे बारे में कि बहुत बड़ा नेता है। अरे ये पूरा बिहार जान रहा है कि सबसे बड़ा मऊगा टाइप का आदमी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नागवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इन्होंने बताया, ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा ही सारा कुछ ये जो खेल है वो रचा हुआ है, क्योंकि वह मीडिया में बने रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जाने कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा है क्या चीज़। चलिए, अभी के लिए फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।